तो दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर फिर वही दिल लाया हूँ, बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार में आया हूँ, किस्मत में आपके हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। तो मैं आज आपको एक घरेलू नुस्खा देता हूँ जो सेक्स के अलावा हर तरह की कमजोरी को ठीक करेगा, मर्दानगी ताकत भी देगा, स्वप्न दोष को भी दूर करेगा, टाइमिंग भी बढ़ाएगा और इसके अलावा आपके शरीर में छोटे मोटे और कोई छुपे हुए रोग हैं उन तक को भी ठीक करेगा। और ये नुस्खा अगर कोई विश्वास करेगा तो मैं बनवा करके भी भेज दूंगा, क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है और बहुत प्यारा है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। इस नुस्खे की जो खासियत बता दूं मैं आपको, कोई नशे की चीज़ नहीं। दूसरी खासियत, इसके अंदर कोई महंगी आइटम नहीं। अब मैं आपको ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आपको इसके कंटेंट्स एक बार तो बोलता हूँ और उसके बाद मैं आपको इसका पिक्चर दिखाता हूँ, या पहले पिक्चर दिखा देता हूँ। अब ये देखो, उल्टा सुल्टा जो भी आ रहा है, मैं इसको तो नहीं जानता। अब मैं आपको इसके कंटेंट्स दिखाता हूँ। आप लिख लो, बहुत सरल। आप कल ही बना लो इसको, मेरे कहने से बना लो। थोड़ा सा मेरे लिए भी भेज दो, मजाक की बात है। मैं अब क्या करूँगा, हाँ लिखिए आप, बादाम। देखो, ये बादाम सिंपल है, अमेरिकन बादाम आती है कैलिफोर्निया की, तो ये 600 रुपये से 1100 रुपये तक की होती है। तो आपको 1100 वाली भाव की लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी। हाँ, बादाम आप लिखो 30 ग्राम, 30 यानी कि 30 ग्राम। और बिही दाने का मतलब होता है अनार के दाने जो सूखे हुए पंसारी के यहाँ मिलते हैं, उसे बिही दाना कहते हैं, जिससे अनार का चूरन भी बनता है और भी बनता है, सब जगह मिलता है पंसारी के। तो बादाम तो 30 ग्राम और बिही दाना भी 5 ग्राम, लौंग बढ़िया मोटे वाले 4 ग्राम, जायफल 4 ग्राम, जावित्री 4 ग्राम, केसर 4 ग्राम, बंसलोचन 5 ग्राम, कमलगट्टा 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, गोखरू 15 ग्राम, इलायची 5 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम, बंग भस्म ये 50 ग्राम लेनी है आपको, बंग भस्म। और सूरजमुखी के बीज आपको लेने हैं 20 ग्राम, और परवाल पिष्टी लेनी है आपको सिर्फ 5 ग्राम। मैं एक बार और बोल देता हूँ और फिर एक एक चीज़ का क्लियर कर देता हूँ। बादाम 30 ग्राम, बिही दाना 5 ग्राम, लौंग 4 ग्राम, जायफल 4 ग्राम, जावित्री 4 ग्राम, केसर 4 ग्राम, बंसलोचन 5 ग्राम, कमलगट्टा 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, गोखरू 15 ग्राम, इलायची 5 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम, बंग भस्म, सॉरी इसमें सुधार कर लीजिए, बंग भस्म 4 ही ग्राम है। हाँ, और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं तो वो 20 ग्राम हैं और परवाल पिष्टी 5 ग्राम है। मैंने इसमें स्टॉक करा दिया।
अब मैं आपको इनके थोड़े वो बताता हूँ कि देखो, बादाम जो है वो आपके पूरे शरीर को ताकत देगी, आपके दिमाग को ठंडा रखेगी। बीज दाना है, बीज दाना खून को बढ़ाता है। अनार जो होता है खून को बढ़ाता है। लौंग, लौंग शरीर के अंदर इतनी बीमारियों को ठीक करता है कि मैं बता नहीं सकता, और एक ताकतवर दवा है आपके टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। जायफल आपके शरीर में ऊर्जा पैदा करके और आपके टाइमिंग को बढ़ाएगा। जावित्री गरम तासीर की होती है, वो जोश देने वाली चीज़ है। केसर के गुणों की बताने की ज़रूरत ही नहीं। बंसलोचन ये ठंडा होता है, जैसे इसमें जायफल थोड़ा गर्म है तो बंसलोचन है वो ठंडा होता है, एसिडिटी को ख़त्म करता है, आपकी कई बीमारियों को ठीक करता है। ये बांस के अंदर जो बूंदें गिरती है वो जमता है, असली बंसलोचन वो है। अब बंसलोचन भाई आप लाओ ना, को मन को प्योर चाहिए तो जैसा भी देगा ठीक है। कमल गट्टा भी ठंडा होता है बर्फ की तरह। अरे कमल गट्टे के में तो इतनी ताकत होती है कि अभी इस मौसम के अंदर उसके फूल ला करके अंदर से गुट्टे निकाल के उसकी सब्जी बना के खाओ, मज़ा आ जाएगा। लक्ष्मी के चरणों में कमल गट्टा चढ़ता है, उसकी तारीफ की जाए बहुत कम है। कमल के फूल के अंदर जो गुट्टा निकलता है उसमें उसके बीज ऐसे जैसे ये राइफल में छर्रे लगे रहते हैं ना, ऐसे लगे रहते हैं। तो ये ठंडा है, बंसलोचन ठंडा है। दालचीनी न ठंडी है न गर्म है। दालचीनी आपके शरीर की मजबूती के लिए है, आपके शरीर में कहीं दर्द नहीं रखेगी। गोखरू ये ठंडा होता है और न गर्म होता है, लेकिन ये पेशाब के जितने रोग होते हैं उन पर इसका अधिकार है। आपकी किडनी का ये पहरेदार है। इलायची, इलायची में तो 100 गुण होते हैं। दाने डालने हैं आपको इलायची के 10 ग्राम नहीं 5 ग्राम। अश्वगंधा के गुणों को क्या बताऊं मैं आपको, और ताल मखाना, इसके भी आप सब जानकार है। बंग भस्म आयुर्वेद की सबसे ऊंची मर्दानगी की भस्म है। ये इतनी महंगी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सूरजमुखी के बीज हैं वो भी बड़े ताकतवर होते हैं। और परवाल पिष्टी यानी कि जो समुद्र के अंदर मूंगा निकलता है, मूंगा मतलब पत्थर निकलते हैं, क्या कहते हैं ये पिंक कलर के, तो वहाँ से तोड़ तोड़ के लाते हैं और उनको ठोक पीन के और पाउडर बना के, वो ही परवाल पिष्टी होती है। बाकी समुद्र के अंदर थोड़ी गहराई में मिलते हैं वो। तो ये इतनी ठंडी होती है कि समुद्र में रात दिन रहती है, उसी में पैदा होती है। पहाड़ियाँ की पहाड़ियाँ होती है समुद्र के अंदर परवाल की। इसको मूंगा भी कहते हैं। इसकी अंगूठी धारण कर लें तो आदमी को कभी गुस्सा नहीं आएगा। आप परवाल की मूंगा नाम से आप ये जौहरी से कहेंगे कि मुझे मूंगे की अंगूठी बनानी है, तो वो परवाल के टुकड़े की ही अंगूठी बना के देगा। और परवाल पिष्टी, इनमें जो भी कोई गर्म तासीर की दवा है उसको वो बैलेंस बनाएगी। तो ये मैंने आपको लिखा दिया। और वीडियो समाप्त करने के पहले एक बार मैं आपको फिर बोल देता हूँ, अगर कोई नहीं लिख पाए हैं। बादाम 30 ग्राम, बिही दाना 5 ग्राम, लौंग 4 ग्राम, जायफल 4 ग्राम, जावित्री 4 ग्राम, केसर 4 ग्राम, वंशलोचन 5 ग्राम, कमल गट्टा 10 ग्राम, दालचीनी 10 ग्राम, गोखरू 15 ग्राम, इलायची के दाने 5 ग्राम, अश्वगंधा 20 ग्राम, ताल मखाना 15 ग्राम, बंग भस्म 4 ग्राम, सूरजमुखी के बीज 20 ग्राम और परवाल पिष्टी 5 ग्राम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मेरे हिसाब से करीब 16 होते हैं।
कुल कंटेंट्स हो सकता है बाकी जो मैंने बोला है वो सही है ना। तो आप इनको ला करके बादाम को अलग कूटें, सिर्फ बादाम को अलग कूटें आप, क्योंकि बादाम जो कूटेंगे ना तो एकदम ज़्यादा नहीं कूटें, तेल छोड़ देती है, तो दरदरा करके बादाम को अलग रख दें आप, है ना। और बीज दाना है, इसको हमाम दस्ते में कूट लें, कोई दिक्कत नहीं। लौंग को भी, जायफल को, जावित्री, केसर बाद में मिलाएंगे। बंसलोचन ये भी कूट लें, कमल गट्टा भी कूट लें, सूखे आएंगे। दालचीनी का भी पाउडर आता है, गोखरू का पाउडर आता है, इलायची के दाने पीस लें, अश्वगंधा का पाउडर आता है, ताल मखाने का पाउडर आता है। बंग भस्म आपको आयुर्वेदिक के स्टोर पे मिलेगी, अच्छी कंपनी के लिए में। सूरजमुखी के बीज हैं जो आपको पंसारी की दुकान मिल जाएंगे, इसको भी कूट लें, ये पुराने नहीं होने चाहिए। और परवाल पिष्टी पाउडर के रूप में मिलेगी आपको। इसमें ध्यान देने की एक ही बात है कि जितना मैंने ये बताया है उतना ही नुस्खा आप बनाएंगे, अधिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि अधिक बनाने से क्या होगा मैं आपको बताऊं। बादाम है ये ज़्यादा समय तक पाउडर की शक्ल में टिकती नहीं है, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, इसके अंदर सूरजमुखी के बीज ये भी लंबे समय तक पाउडर में टिकते नहीं है, यानी कि कीड़ा लगने की संभावना होती है। इसलिए ये एक ही इतना ही बनाए नुस्खा, ये ख़त्म हो जाए तो फिर इतना बना लें। इन सब को कूट पीट के आप पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाने के बाद 3-4 ग्राम सुबह और 3-4 ग्राम रात को, सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोते वक्त। और ऊपर गाय का दूध। खटाई नहीं खाएं, नींबू दाल में ले सकते हैं और खटाई बंद। और इसके अलावा मांस, मदिरा, देखो जो खाने वाले हैं वो तो खाएंगे ही, लेकिन जो आयुर्वेद कहता है तो हमारा वीडियो जो है वो आप तक ही सीमित नहीं है, सब जगह देश विदेश के अंदर जाता है। तो वो समझते हैं कि कैसा मूर्ख वैद्य है जो परहेज नहीं बताया, है ना। तो आप करो तो बहुत बढ़िया है, आपके फायदे का है, नहीं करो तो भाई आपकी इच्छा। तो दवाई तो काम करेगी लेकिन कम करेगी। तो इमली की खटाई और आम की खटाई अचार की, ये दो मैंने, नींबू की खटाई मैंने खाली आपको दाल के अंदर थोड़ा डाल के अलाउ करी है, नहीं तो वो भी जहाँ तक वो खटाई न खाएं। और रबड़ी खाएं आप, गाय का दूध पिएं, रबड़ी खाएं। मांस नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कि मैं मांस से कोई नफरत करता हूँ, वो भी इतनी दुनिया खाती है तो उसमें गुण होंगे, लेकिन ये दवा ठंडी होती है, मांस की तासीर थोड़ी उष्ण होती है, इसलिए मैंने मना किया है। और कोई मेरी कोई दुश्मनी नहीं कोई चीज़ से। और मदिरा भी मैं आपको अलाउ करता हूँ, अगर आप घर पे बैठ के 100 ग्राम रोज़ पिएं, वो सलाद के साथ पिएं तो अलाउ है। और चाहे जहाँ भी चारा ने 2 रुपए की नमकीन ले ली, पवा ले लिया, डकार गए, खा गए, तो भाई उसमें कुछ भी कायदा नहीं है, वो तो बेकार ही है ना। तो मैंने सब तरह का परहेज बता दिया आपको, कोई ख़ास परहेज नहीं है। देखा जाए तो आप जो खाना घर पे होता है वो टाइम पे खाएं। और इसके साथ जो कर सकते हैं वो एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें या थोड़ी वॉकिंग करें। ये नुस्खा 18 साल से 80 साल तक का आदमी ले सकता है। 80 साल वाला आदमी सेक्स तो नहीं कर पाएगा, लेकिन थोड़ी गुड़दौड़ी जरूर कर लेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो सब्सक्राइब करना, हाँ ये पहली बात है, नहीं तो हम आपसे नाराज हो जाएंगे। चले नहीं जाना, भूला नहीं देना, भूला नहीं देना, जमाना खराब है, दगा नहीं देना जी, दगा नहीं देना। दिन 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 दिन।